बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं उन्ज़ला इरफान। नाज़रीन, इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर से इज़हार यकजहती और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा पर सेहूनी हमले की शदीद मज़म्मत। कतर की क़यादत और अवाम से यकजहती का इज़हार किया। कहा कि इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कतर में इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। कतर में इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी मुनाफी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। सेहूनी जारहियत का मकसद इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तिआल अंगेज़ियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के लिए कतर के तामीरी सालसे के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात के अज़म का इआदा। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आला सतह का वफ़द भी हमरा था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी कहते हैं, यरगमारी हमारी सालसी पर इन्हिसार कर रहे थे, उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं रही है। हमारे साथ धोखा किया गया, ये खुली दहशतगर्दी है। कतर नेतन्याहू को इंसाफ की कटहरी में लाने का मुतालबा करता है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली हमले का मवाज़ना अल-कायदा अरकान पर अमरीकी हमलों से करना एक भोंडा जवाज़ करार दिया है। इसराइली हमले और इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर कतर में शदीद गम और गुस्सा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा कि सेहूनी हमले से गजा में बाकी यरगमालियों के लिए उम्मीद दम तोड़ चुकी है। हमारे साथ धोखा किया गया, ये दहशतगर्दी है। हमास से हालिया अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल की पेश गोई नहीं कर सकते। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने हमले की सुबह यरगमालियों के लिए एक ख़ानदान से मुलाकात की। वो इस सालिसी पर इन्हिसार कर रहे थे कि इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं रही। कतर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करता है। नेतन्याहू बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को मतलूब है। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म तमाम कवानीन को पामाल कर रहे हैं। इसराइल के हमले का अल-कायदा के ताक़ुब से मवाज़ने पर भी कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि कतर वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमले का जवाब पेश करना शर्मनाक है। नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि हमास के दफ्तर की मेज़बानी कतर की सालिसी की कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत है। इस सिफारती कोशिश के लिए अमेरिका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। अल-कायदा का कोई मुज़ाकराती वफ़द नहीं था जिसके साथ कोई मुज़ाकरात करता। आगे बढ़ती नाज़रीन, चनाब बिफरने से तहसील जलालपुर पीरवाला चारों जानब से बड़े सैलाबी रेले की जद में आ गई है और ऊँट शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ भी मजीद बड़ा हो चुका है। हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी है। रहीम यार खान, जलालपुर पीरवाला, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में कश्ती हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। डूबने वाले मजीद 5 अफराद की तलाश जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 4 कश्ती हादसात, मुतअद्दिद अफराद लापता, 9 लाशें बरामद। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई संगीन। बारिशें थम जाने से दरियाओं में पानी की सतह में कमी आना शुरू। जलालपुर पीरवाला में रात गए मुतासरीन की कश्ती उलट जाने का हादसा पेश आया, जिसमें 9 अफराद लापता हुए, जिनमें 6 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जबकि 3 अफराद की तलाश जारी है। बहावल नगर में दरिया सतलुज में चकलालिका के करीब भी कश्ती उलट गयी। हादसे में 2 अफराद लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। रहीम यार खान मौजा नूर वाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया पेश आया, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गयी। उधर अहमदपुर शर्किया में भी सैलाब मुतासरीन की लकड़ी से बनी कश्ती उलट गयी। हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया चनाब बिफरने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला चारों जानिब से बड़े सैलाबी रेले की जद में है। उच्च शरीफ पर शिगाफ से सैलाब की जद में आने वाली बस्तियों से भी इनखला जारी है। दरिया सतलुज का बड़ा सैलाबी रेला पंजनन में दाखिल हो गया। बहावल नगर, विहाड़ी और बहावलपुर की मजीद बस्तियां लपेट में आ गईं। कहरोड पक्का में बंद टूटने से मुतासरीन ने रातें छतों पर खुले आसमान तले गुजारी। दरिया चनाब का सैलाबी रेला गुद्दू बैराज की जानिब बढ़ रहा है। हेड पंजनत पर बहाव 6,68,000 क्यूसिक होने पर सूरत हाल संगीन हो गई है। इंतज़ामिया ने वज़ीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इमदादी कश्तियों को हुकूमती निगरानी में लेने के अहकामात के बावजूद अमल दरामद ना हो सका। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन आज भी मल्लाहों के रहमो करम पर हैं। कश्तियों की तादाद बढ़ाने के बावजूद मुतासरीन को घिरे पानी से निकाल कर किनारे तक लाने का वही भारी मुआवजा तलब किया जा रहा है। इसी बारे बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइए क्या तफसीलात हैं?
जी शुक्रिया। एक तरफ तो जो है वो मुश्किलात हैं मुतासरीन के लिए सैलाबी पानी की, और दूसरी तरफ जो है वो इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त गफलत का शिकार है क्योंकि कल भी सीएम पंजाब ने जो है वो इस पर नोटिस भी लिया था। मलाह जो थे वो प्राइवेट मलाह जो थे वो अपनी मनमाने कीमतें वसूल कर रहे थे लोगों को पानी से निकाल कर किनारे तक पहुंचाने के लिए। तो आज भी सूरत हाल ये है कि नोटिस भी लिया गया, सब कुछ हो गया, कश्तियों की तादाद भी बढ़ चुकी है, और लेकिन उसके बावजूद अभी भी सूरत हाल ये है कि जलालपुर के मुख्तलिफ जो बंद हैं, क्योंकि शहर के जो है उसको 3 तरफ से बंद जो है वो डाले गए हैं, आर्जी बंद डाला गया है ताकि शहर को मजबूत रखा जाए, शहर को बचाया जा सके इस पानी से। तो किसी भी बंद से जो है वो लकड़ी के जो है प्राइवेट कश्ते जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, और प्राइवेट मलाह जो है वो आज भी लोगों से पैसे ले रहे हैं और मनमाने पैसे ले रहे हैं। हमारी बात हुई है बहुत सारे लोगों से जो कि पानी में घिरे हुए थे और अपने प्यारों को बचाने के लिए किनारे तक आए, और आकर जो है वो कश्ती ले जाने के लिए तो 50,000 रुपये से लेके लाख रुपए तक 4 से 5 अफराद को जो है पानी से निकालने का रेट जो है वो आज भी लिया जा रहा है। और अगर किसी ने साथ जानवर भी लेकर आने हैं तो भी जो है उसका 2 लाख रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। तो इस हवाले से लोगों ने आकर शिकायत की है। इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो कि बद इंतज़ामी है, क्योंकि कश्तियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। फलाही तंजीमें, गैर समाजी तंजीमें यहाँ पर आई हैं, वो अपनी अपनी कश्तियाँ लेकर आई हैं, दूर दराज इलाकों से, कई सूबों से यहाँ पर कश्तियाँ पहुँच चुकी हैं। लेकिन बद इंतज़ामी ये है कि कोई काउंटर नहीं बनाया गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई गई जिस पर जो है ऐड किया जाए लोगों को, और हर कॉल को लिया जाए और लेकर जो है वो कश्ती दी जाए और लोग जाकर अपने प्यारों को लेकर आएँ। तो इस हवाले से कश्तियाँ भी मौजूद हैं, वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अब किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन बद इंतज़ामी नज़र आ रही है, क्योंकि कश्ती वाले जो है वो अभी भी पैसे ले रहे हैं, और गरीब जो कि पहले भी उनका सामान जो है आज 4 रोज़ हो गए हैं वो लुट चुके हैं, वो अपनी जानें बचाने के लिए लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं गहरे पानियों के अंदर। और सूरत हाल जूँ की तू चली आ रही है। शहर को बचाने के लिए रात भी जो है वो गिलानी बंद को तोड़ा गया था, उच्च शरीफ रोड पर ये बंद था, जिसके बायस जो है शहर में अब जो है वो खतरा टल चुका है। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो पानी शहर की तरफ बढ़ रहा था 3 अतराफ से, उन पर बंद बांध कर उनको काबू किया गया, और उसके बाद इस बंद को तोड़ने से जो अब पानी है, पानी का रुख जो है, जो इजाफी पानी है जो कि शहर में दाखिल होना चाह रहा था, उस पानी का शुक्रिया रुख शहजाद फरीद, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। उधर कसूर के करीब दरियाए सतलज में सैलाब की शिद्दत में कमी आने लगी है। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 से बतदरीज कम होकर 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम सैलाब से मुतासरा बेघर अफराद की बहाली एक और बहरान को जन्म दे रही है। मजीद बताएंगे वासिफ महमूद जो मुतासरा गाँव में मौजूद हैं। जी वासिफ। इस वक्त मैं कसूर गंडा सिंहवाला में मौजूद हूँ। दरिया के अंदर जो पानी का लेवल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुका है, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में मज़ीद जो सैलाब है वो नीचे जाता जाएगा। लेकिन इस सैलाब की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ, वो जो लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई, वो शायद आने वाले कई महीनों कई सालों तक चलती रहें। इस वक्त मैं गंडा सिंहवाला के ही एक गाँव में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुकम्मल तौर पर जो देहात है वो पानी के अंदर डूबे में। अब जब पानी ऐसा ऐसा जाना नीचे शुरू हुआ है तो अब उसके अंदर जो मकानात बने हुए थे या लोगों के घरों के रहने की जगह थी, जानवर बांधने की जगह थी, वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो चुकी है, टूट फूट चुकी है और रहने के काबिल नहीं। अच्छा हमारी ये बताएं कि ना कितना नुकसान हुआ है और ये किस तरह से पूरा करें? 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਅਗਲੇ ਨਗਦ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੂੜੀ ਤਾਂਦਾਰ ਸ਼ਹਿ ਰੋੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हुकूमत की तरफ से जानवरों का चारा या खुराक मिल रहा है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ। कौन लेके जा रहा है? ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਹੋਏਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਟਾਂ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। इलाके के जो नंबरदार हैं, जो बड़े हैं, उन पे डाला जा रहा है कि जो सामान हुकूमत की तरफ से इमदाद की सूरत में आ रहा है वो इनको लोगों को नहीं दिया जा रहा। PDM का ये कहना है कि आने वाले 2-3 रोज़ के अंदर ये पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो कुछ जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील भट्टी।
मौजूद हूँ। ये कहरोड़ का आखिरी मौज़ा है कोटला मुराद अली और बस्ती किक्कर वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलाबी पानी जो है धूमें मचाता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो इन लोगों के मुताबिक यहाँ से 1 दर्जन से ज़ायद घर दरिया बोर्द हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। तो मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि इनका क्या कहना है। जी जी सर नाज़रीन क्या था इतना जी रेला गुजरता पे बड़े जोर था पिछू भी आवाना लाए असा बहुत तंग थे खड़े ना सारे को कोई मशीनरी है ना कोई सारे को बंदा है कि जरा आते सब इमदाद करे सारे ना। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, कामी इंतजामिया बिल्कुल लस्सी पी के सो गई है और यहाँ पर लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इन लोगों का यही कहना था कि खुदारा हमें महफूज मकामात तक या मजबूत बंद दिलाए जाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं, ये अगर ना इंतजामात किए गए ये सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे। जी उधर बहावलपुर के कई देहात में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब से झांगड़ा के मकाम पर सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मजीद बताएंगे जवाद बुलबुच के मुकाम पर मौजूद हैं। ये झांगड़े का वो इलाका है जहाँ पर सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। इस वक्त दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त जो यहाँ के बासी हैं, यहाँ के जो मुकीम हैं, वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। 5 से 6 फुट का जो पानी है उनके घरों में दाखिल हो चुका है। लोग जो हैं इस वक्त महसूर होकर रह चुके हैं अपने घरों में। किसी किस्म की हुकूमती जो इमदाद है वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँची। इस वक्त जो ये बस्ती है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ में जो है पानी में डूबी हुई है। दरियाए सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस बस्ती के जो हालात हैं वो बहुत ही इंतहाई खस्ता हैं। यहाँ पर लोग जो हैं पानी के अंदर तकरीबन डूब चुके हैं और अभी तक जो है लोग नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पर हर जगह पर जो है सड़कों पर, शाहराहों पर लोगों ने अपने जो है पड़ाव डाला हुआ है और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी हाफ डैम मुकम्मल भरने में 1 फुट गुंजाइश बाकी रह गई है। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों से गुज़श्ता रोज़ से हाफ डैम में शामिल होने वाले सैलाबी रैलों के बायस डैम में मौजूद पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई है। इसी बारे में अपडेट करेंगे अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद बताइए क्या तफसीलात हैं। जी शुक्रिया। आपको बताता चलूँ कि हाफ डैम मुकम्मल भरने में सिर्फ 1 फुट की दूरी पर पहुँच चुका है। महकमा इरिगेशन के एक्सियन हुसैन जेरी के मुताबिक हब शहर और उसके मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता रोज़ मुसलधार बारिशों को होने की वजह से हब डैम में मुसलसल पानी के रेले दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त जो है हब डैम में पानी की जो आज की सतह है वो 338 फुट तक जा पहुंची है। हब डैम में कुल जो पानी की गुंजाइश है वो 339 फुट है। उसके बाद जो इजाफी पानी है उसका जो है वो स्पेलवे से अखराज होकर होता हुआ हब नदी से समंदर बुर्द होता है। और मैं उसके अलावा आपको बताते चलूँ कि हब इंतजामिया ने आस पास के और करीबी इलाकों। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे अब्दुल हमीद। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब दूसरे रोज़ भी जलालपुर पीरवाला में ही मौजूद हैं। हिफाजती बंदों और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहती हैं हुकूमत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का इजाला करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला सैलाब की जद में मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने दूसरा रोज भी मुतासरा इलाकों में गुजारा। फ्लड बंदों की इंस्पेक्शन की और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। सीनियर वजीर का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान किया है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि शहर को सैलाबी रेले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। इजाफी कश्तियां और लाइफ जैकेट्स भी फराहम कर दी गई हैं। इंतजामिया और पुलिस समेत तमाम जिले महकमे मुकम्मल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कमिश्नर ने बताया कि फौरी इनखला के लिए तमाम निजी कश्तियों को भी हायर कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए जो कब से गायब थे। गुज़श्ता 2 रोज़ की बारिशों में हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतमईन है। मज़ीद कहा कि लियारी नदी से कब्जा खाली करवाने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं हैं। मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। कल परसों जो हुआ बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए। वेलकम हियर में मुझे पता चला कि वो भी है। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज रहें। याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। जो परसों हुआ था बरसात ज्यादा और सारी रात चली है, मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए थी, अगर 100% नहीं तो 90% रिस्पॉन्स हमारी तरफ से थी उस दिन।
लियारी नदी के अंदर, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी, वाकई इनको हटा क्यों नहीं देते हम? ये देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है। एक गरीब लोग हैं, इनको इधर से उठाएंगे तो कहीं बसाना पड़ेगा, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 39 किलोमीटर की शारा भुट्टो जो कयूमाबाद से शुरू होती है और M9 पे खत्म होती है। 22 किलोमीटर के ऊपर एक इरिगेशन वियर है जो बहुत पुराना बना हुआ है, उसकी वजह से प्रेशर बना। सिर्फ स्टोन पिचिंग नहीं, इस जगह पे इनके डिजाइन में एक रिटेनिंग वॉल, आप जाके डिजाइन चेक कर लें, लोगों ने जिक्र भी किया लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना। अरे भाई अभी बनी नहीं है। कराची के इलाके कयूमाबाद से बच्चों से ज्यादती का मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। बच्चियों से ज्यादती की वीडियोस बनाने वाले मुलजिम शबीर को डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से कई वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। राना खालिद महमूद, बताइए अब क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। कयूमाबाद के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है और अहले इलाका की जानिब से मुलजिम शबीर अहमद को जो है वहाँ से पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया गया है। शबीर अहमद जो है इसको पर इल्ज़ाम है इससे कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती भी की है, जिसकी वीडियो जो बनाता रहा है और मुलजिम ने दो बहनों समेत कई कम उम्र बच्चियों को जो है अपनी हवस का निशाना बनाया है। मुलजिम के मोबाइल फोन से कई वीडियोज भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस का कहना है कि 2 बहनों समेत 4 बच्चियों के साथ ज्यादती के 3 मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज कर लिए गए हैं और मुलजिम के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोज के जरिए मुतासिरीन को तलाश कर रहे हैं। जबकि पुलिस का भी कहना है कि 2 बच्चियों समेत 4 मुतासिरीन बच्चियां सामने आ चुकी हैं। मुतासरा बच्चियों के मेडिकल मुआयने भी जारी हैं, जबकि मुलजिम पर बच्ची को कई बार जो है ज्यादती का निशाना बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और मुलजिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। जलालपुर पीरवाला के इलाके मोहाना संदीला में कश्ती उलटने से जाम बहक अफराद की लाशें निकाली गई हैं और रेस्क्यू के मुताबिक अमवात की तादाद अब 9 हो चुकी है। गुज़श्ता रात कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 19 को रेस्क्यू कर लिया गया। फुरकान भट्टी हमारे नुमाइंदे डिटेल बताएंगे। जी फुरकान। जी शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मोहाना संदीला में कश्ती डूबने का यह तीसरा वाक़या सामने आया है। इस अफसोसनाक वाक़ये में 28 अफराद मौजूद थे, जो कि प्राइवेट कश्ती भी बताई जा रही है। कश्ती सैलाब मुतासिरीन को लेकर आ रही थी कि अचानक कश्ती डूब गई। मकामी लोगों ने 19 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें एक बच्चे की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई थी, जबकि 8 से 9 अफराद जो है वो लापता थे। रेस्क्यू की जानिब से 112 की जानिब से जो है आज दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें से 8 की डेड बॉडीज जो है वो तलाश कर ली गई हैं, जो है अस्पताल PHQ में मुंतकिल कर दी गई हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया।